हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग स्टडी। मेरा नाम है मौसम। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश का यूनिट 4 लाइफ अराउंड अस। मीन्स हमारे आसपास का जीवन। अराउंड मीन्स आसपास। हम यूनिट 4 का चैप्टर 1 रीड करेंगे, अ शो ऑफ क्लाउड्स। बादलों के द्वारा दिखाया गया नज़ारा या फिर शो। ठीक है। सो हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पोएम रीड करेंगे और साथ ही उसका मीनिंग भी देखेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है? एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी अ बिग वाइट बियर लुकिंग डाउन एट मी। मीन्स जब मैं अपनी पीठ के बल लेटकर आसमान की तरफ देखता हूँ तो मुझे आसमान में एक सफ़ेद कलर का बड़ा भालू दिखाई दे रहा है, जो भालू मुझे नीचे देख रहा है। ठीक है, मैं उस भालू को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और वो भालू ऊपर से मुझे देख रहा है। तो लाई मीन्स लेटना, ऑन माई बैक यहाँ है पीठ के बल। ठीक है। लुकिंग अप ऊपर, लुकिंग डाउन नीचे। देन नेक्स्ट एंसर है एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी अ शिप सेलिंग ऑन अ वाइट सी। अब नेक्स्ट एंसर में बॉय कह रहा है कि जब मैं लेट के आसमान में देख रहा हूँ तो अब मुझे वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक शिप जो है वो सफ़ेद कलर के समुद्र में तैर रही है। ठीक है। तो सेल मीन्स बच्चों, जब कोई इंसान तैरता है तो वहाँ हम स्विम वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर बात शिप की हो रही है तो शिप के लिए हम सेल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। सेलिंग मीन्स भी तैरना होता है। ठीक है, या फिर जल यात्रा। ऑन अ वाइट सी मीन्स सफ़ेद कलर का एक समुद्र है, बहुत ही बड़ा सा समुद्र है जिसमें कि एक शिप है वो तैरता हुआ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, as I lie on my back looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. So third stanza क्या कह रहा है बच्चों? अब जब मैं लेटकर ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे आसमान में एक बड़ा सा एलिफेंट दिखाई दे रहा है। आई सी एन एलिफेंट, मुझे एक हाथी दिखाई दे रहा है। वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, जो कि अपनी सूंड से मुझे हाई कर रहा है। ठीक है, हेलो कर रहा है। वेव करना मीन्स अपना हाथ हिला करके किसी को हाई करना या हेलो करना। ठीक है, तो हाथी क्या कर रहा है? वो अपनी ट्रंक से ही उस बॉय को हाई कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई ओ इट्स फन टू मी टू सी वट एवर आई वॉन्ट टू सी। मैं लेट कर जब आसमान में ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ये कितना मज़ेदार है मेरे लिए। इट्स फन टू मी मीन्स ये मेरे लिए कितना मज़ेदार है। टू सी वट एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं जो चाहूँ वो देख सकता हूँ। वॉट एवर मीन्स जो चाहो वो। ठीक है, तो मैं जो चाहूँ मैं देख सकता हूँ, मैं उसे इमेजिन कर सकता हूँ। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ जो आपकी पोएम की रीडिंग और मीनिंग दोनों यहाँ पर फिनिश होती है। बच्चों, बहुत ही प्यारी सी पोएम थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में बॉय को आसमान में क्या दिखाई दिया था? सफ़ेद कलर का बड़ा भालू दिखाई दिया था। नेक्स्ट स्टैंजा में बॉय को जो है एक सफ़ेद कलर का समुद्र दिखाई दिया था जिसमें कि एक शिप है जो सेल करते हुए बढ़ रही है। देन थर्ड स्टैंजा में बॉय को एक एलिफेंट दिखाई दिया था और वो एलिफेंट बॉय को वेव कर रहा था, हाई कर रहा था। ठीक है, तो ये सब इमेजिन करने में बॉय को कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप भी ये एक्टिविटी या फिर आप भी कभी आसमान में देख करके किसी भी आप क्लाउड को देख करके इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो आप एंजॉय करना उस चीज़ को, आप देखना कि कितना फन है, कितना मज़ेदार है। सो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। पहला है न्यू वर्ड्स, लाई, फ्लफी, बियर, सी, सेलिंग, लैम्स, वेविंग। नाउ नेक्स्ट, से अलाउड, सिट आउटसाइड योर होम और इन एन ओपन स्पेस एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय। बच्चों, ये एक्टिविटी आपसे कह रहा है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको आपके घर के बाहर बैठना है या फिर किसी ओपन स्पेस में। ठीक है, जो कोई खुली जगह हो वहाँ पर। एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, और बादलों को जाते हुए आपको देखना है। नेक्स्ट डे टेल द क्लास वॉट यू सॉ, और अगले दिन आपको क्लास में आकर के अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बताना है, उन्हें ये चीज़ बतानी है कि आपने क्या देखा। ठीक है, क्लाउड्स के अंदर आपने क्या देखा, क्लाउड्स को आपने कैसे इमेजिन किया। बॉय ने तो क्लाउड्स के अंदर एनिमल्स को इमेजिन किया था ना, आप चाहो तो कुछ और इमेजिन कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, what are the clouds, sorry, what are the colors of clouds? Tick the colors that clouds can be.
तो बच्चों बादलों के कौन से रंग हो सकते हैं, जो भी रंग हो सकते हैं उनके ऊपर हमें टिक लगाना है। तो फर्स्ट है वाइट, तो बच्चों बादल का जो जेन्युइन कलर होता है वो वाइट होता है, सो आप वाइट पे टिक लगाओगे। यस, बादल कभी कभी ग्रे भी होते हैं। रेड, नो। ग्रीन, नो। ब्लैक, यस। ब्लू, नो। ब्लैक कब, जब बारिश आने वाली होगी ना बहुत भारी, तब बादल काले हो जाते हैं। गाना सुना है ना, काले बादल काले बादल, काले मेघा पानी तो बरसाओ। सो नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। टीचर यहाँ कुछ क्वेश्चन कर रही है बच्चों से और बच्चे जो है वो एक एक करके आंसर कर रहे हैं। तो पहले टीचर क्वेश्चन कर रही है, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। जब आप आसमान में ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो चाइल्ड 1 मीन्स पहला बच्चा आंसर कर रहा है, व्हेन आई लुक अप आई सी, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट शेप्स के। क्लाउड्स पे मुझे आप आंसर लिख सकते हो, आई सी अ क्लाउड। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन यू लुक डाउन एट द ग्राउंड व्हाट डू यू सी। अब जब आप नीचे ज़मीन पर देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखना आप शेडो ऑफ द क्लाउड मीन्स बादल की परछाई ज़मीन पर, SHADOW, शेडो ऑफ द क्लाउड। ओके, CLOUD, क्लाउड। देन थर्ड क्वेश्चन कर रही है टीचर, व्हेन यू क्लोज योर आइज व्हाट डू यू सी। जब आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो तीसरा बच्चा क्या आंसर करेगा, अपनी आंखें बंद की उसने और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, तो उसने क्या कहा, व्हेन आई क्लोज माई आइज आई सी नथिंग, NOTHING, नथिंग। ओके, देन अगेन क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, इसके आंसर्स रिटर्न में भी आपको मिल जाएंगे, फिलहाल हम इसे ओरली करते हैं। इन द पोएम what animals did the child see as he looked up at the clouds। जो पोएम हमने रीड की उसमें जो बच्चा था उसको कौन से एनिमल्स दिखे थे। तो 2 एनिमल्स दिखे थे उसको, अ बिग वाइट बियर एंड एन एलिफेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट एनी 3 थिंग्स यू सी। तो बच्चों डे टाइम में यानी कि दिन के समय में, डे टाइम, सॉरी यहाँ डे टाइम नहीं है, डे मीन्स दिन के समय में जब आप आसमान में ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है। कोई भी 3 चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वो 3 चीज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आसमान में बर्ड दिखाई देती है, सॉरी सन दिखाई देता है, खुला आसमान दिखाई देता है, क्लाउड्स दिखाई देते हैं, कभी कभी हमें एरोप्लेन भी आसमान में जाता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो जो भी चीज़ें आप देखो आपको यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात के समय में आपको आसमान में क्या दिखाई देता है। तो मून एंड स्टार्स, 2 चीज़ें, मून एंड स्टार्स। तो यहाँ पर लिखोगे मून एंड स्टार्स। मैं आंसर आपको देती हूँ, ये रहे बच्चों आंसर्स, आप देख लो और अपनी नोटबुक में इसे चाहो तो कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो अपनी तरफ से भी कुछ आंसर, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मैं इसकी जगह ये लिखूंगा तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन आंसर्स अब यहाँ पर फिनिश होते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर टाइम। जॉइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर। यहाँ आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो डॉट्स दिए हैं उनको जॉइन करना है। कैसे करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ। ओके, सो जब हमने डॉट्स को जॉइंट किया तो क्या बना, बटरफ्लाई बना। अब इस बटरफ्लाई में आप कलर करोगे, ठीक है, जो भी कलर्स आपको पसंद होंगे। नाउ रिपीट आफ्टर द टीचर। द पोएम हैज़ द वर्ड बैक। पोएम में एक वर्ड था बैक। लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर। आपकी टीचर इन वर्ड्स को बोलेंगी और इन वर्ड्स को आप अपनी टीचर के साथ रिपीट करोगे। पैक, लैक, जैक, रैक। आपने साउंड सुना, सिमिलर साउंड था ना।
pack, lack, jack, rack. Then pick, tick, flick, thick. Okay. Then pluck, duck, muck, truck. सो आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको पसंद आया होगा चैप्टर और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।